हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूं बच्चों। आप लोगों को तैयार कर लेना है एक एक प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। अब मुस्कुराए हम, पंक्ति में हम शब्द का अर्थ है कवि, दर्शक, अपाहिज, दूरदर्शन। थोड़ा सा आपको हम समय देंगे, बाकी यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब मुस्कुराए हम, पंक्ति में हम का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों दूरदर्शन। दूसरा प्रश्न है, बाजार के जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली इंद्री है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, बताना है। तो भाई बाजार की जादू की ओर सबसे ज्यादा आकर्षित आंख ही है जो देखने वाला है। सिल्वर बेडिंग कहानी के नायक का नाम बताओ। यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण या चड्ढा, बताओ। तो सिल्वर बेडिंग कहानी के नायक हैं यशोधर बाबू। अगला नंबर बच्चों, रेडियो नाटकों में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। संवाद, ध्वनि, मंच सज्जा, दोनों, ए और बी, बताओ इसका सही क्या होगा। तो भाई संवाद भी सही होना चाहिए और ध्वनि भी सही होना चाहिए। रेडियो में मंच की जरूरत नहीं पड़ता, तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों, ए और बी। वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या साकेत, आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। कथानक को, चरित्र चित्रण को, कथोपकथन को या कि भाषा शैली को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, कथानक को। अगला है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है। कौन बुझा सकता है बताओ। बनिया, किसान, राम या मजदूर। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग राम बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के बीच कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है मजबूत, कोमल, कठोर। ये तीन में से ही आप बता दो। तो शिरीष के फूल को क्या माना है, कठोर माना है। ठीक है, सही है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोमल। ठीक है, क्या है, कोमल। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम क्या था। कौन था व्यक्ति जो तैनात था। नवाज खान, मोहम्मद नवाज, अली नवाज, नवाज मौलाना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों अली नवाज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अली नवाज। अगला है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण विजुअल, बाइट, नेट या उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। सम या निर्वेद। क्या होता है बच्चों, सम या निर्वेद। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शब्द शक्ति के भेद माने गए हैं। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं, तो यहां पर बताना है आपको शब्द शक्ति के भेद। तो शब्द शक्ति के दो प्रकार, 3, 4, 6। तो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। शब्द शक्ति के बच्चों 3 प्रकार हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, किसके अंकुर फूटते हैं। शब्द के, कल्पना के, विचार के, काव्य कृति के। तो यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, शब्द के अंकुर फूटते हैं। आगे देखिए, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनीय जीव कौन था। लुट्टन सिंह, चांद सिंह, बादल सिंह या काला खां। राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा लुट्टन सिंह। आगे देखिए, अतीत के दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई है। जीवनी और संस्मरण के रूप में, आत्मकथा और डायरी के रूप में, संस्मरण और रेखा चित्र के रूप में, यात्रा वृतांत और रेखा चित्र के रूप में। अतीत के दबे पांव। तो इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों यात्रा वृतांत और रेखा चित्र के रूप में। अगला प्रश्न, भारत में पहला छापा खाना कहां खुला था, बताओ। ठीक है, गोवा में, मुंबई में, दिल्ली में, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गोवा में। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। अंग्रेजी का, फ्रांसीसी का, उर्दू का या अरबी का। रिपोर्टाज, तो ये आपका बच्चों फ्रांसीसी शब्द है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था। भाषा का डिटेक्टर, साधुकड़ी भाषा, खिचड़ी या शहद भाषा।
तो भाई यहाँ पर भाषा का डिटेक्टर कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, आकाश में कौन उड़ रहे हैं? तो आकाश में कौए, कबूतर, बगुले, गिद्ध, तो बगुले उड़ रहे हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? झांसी, झूसी, झुंझुनू या झालवाड़? बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों झूसी की रहने वाली थी। ठीक है। जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में या गुजराती में? तो बच्चों मराठी में लिखी गई है। किसमें? मराठी में। सही है कि नहीं? जूझ उपन्यास, ठीक, मराठी में। चलो अगला नंबर देखो, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द की, भाषा की, छंद की या वाद्य यंत्र की? वैसे भी अलग समझ में आ रहा है, तो वाद्य यंत्र की संबंध नहीं है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कहलाती है। उर्दू और फारसी की छंद शैली कौन कहलाती है बच्चों? बताना है आपको। तो उर्दू और फारसी की जो छंद शैली है वो आपका गजल, चौपाई, इनमें से कोई नहीं, रुबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुबैया। ठीक है, इसे आप लोग लगा लेना। इसके बाद रिक्त स्थान देखिए, आत्म परिचय कहां से लिया गया है? सुंदरबन से या निशा निमंत्रण से? फटाफट यहां पर आपको टिक लगाना है, लाल कलर से मैं लगाऊंगा बच्चों, निशा निमंत्रण से। ठीक है, इससे निशा निमंत्रण से। भक्तिन महादेवी का एक क्या है? रिपोर्टाज है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो ये आपका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? बताओ। नवीन काल के अवशेष, अतीत मतलब प्राचीन होता है, इसलिए प्राचीन काल के अवशेष का राइट आंसर हो जाएगा। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कम होती है? तो नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो आपका मात्रिक छंद कहलाता है बच्चों। कौन सा छंद? मात्रिक छंद कहलाता है। बिंब के भेद कितने हैं? बिंब के 3 भेद हैं। बिंब के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इसके बाद बच्चे किसमें होंगे? निराशा या प्रत्याशा? तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था कि दुर्गा? तो लक्ष्मीन था। सौंदल केकर मास्टर क्या पढ़ाते थे? मराठी या हिंदी? बताओ। तो ये पढ़ाते थे मराठी। ठीक। रेडियो नाटक में नहीं होते, संवाद या दृश्य? रेडियो में कभी दृश्य नहीं होता, देख नहीं सकते, वो संवाद वगैरह सब सुन सकते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? वीर रस का आपका क्या होगा? उत्साह होना चाहिए। ठीक है, कि क्रोध होगा? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को या कि द्विवेदी युग को? बताना है आपको। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो बच्चों भारतेंदु युग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा का अर्थ क्या है? संध्या या भोर? तो यहां पर उषा का अर्थ है भोर। भोर। ठीक है। लुट्टन अपना गुरु मानता था। लुट्टन को अपना गुरु मानता था। लुट्टन किसे मतलब? तो यहां पर राइट आंसर बताना है आपको। ढोलक को या कि काल खां को? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ढोलक को, ढोल को। ठीक है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी कितनी है? ये कई बार, ये भी एक बार और ऑब्जेक्टिव में कराया था। तो इसका आंसर बच्चों 5 किलोमीटर में बता दे रहा हूं। ठीक है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या थोड़ी सी कम होती है कि अधिक होती है? अब इसके पहले भी आपने पढ़ा है, रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कम होती है, नाटक में अधिक होती है, लेकिन रेडियो नाटक की बात करें तो बहुत कम होती है। यदि नाटक होता तो नाटक में अधिक होते, लेकिन रेडियो नाटक है इसलिए आपका कम हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 2 ऑप्शन है, 8 या 3। तो रचना के आधार पर आपका 3 और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 या 35? तो बच्चों 33 होती है संचारी भाव की संख्या। आगे देखिए, बच्चे जन्म से ही अपने साथ क्या लेकर आते हैं? कपास या फूल? तो इसकी कहानी में आपने पढ़ा होगा कि बच्चे एकदम कोमल होते हैं, कपास के फूल के जैसे, तो कपास लेकर आते हैं। बाजार में जाना चाहिए जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो?
तो जब मान खाली ना हो, इधर उधर व्याकुल हो, तो अब बाजार में जाना चाहिए। यशोधर बापू दफ्तर से निकलकर पहले कहाँ जाते थे? बिड़ला मंदिर के साईं मंदिर, तो बिड़ला मंदिर। समाचार लेखन में मुख्यतः सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है, 6 या 4, तो 6 सवालों के जवाब। ठीक है। अगर देखिए रीत काल में वीर रस के कवि हुए, बिहारी या भूषण, तो भूषण जो है रीत काल के वीर रस के कवि हुए। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं, आपका वो क्या है, सरल वाक्य है कि मिश्र, जिसमें एक ही उद्देश्य होगा तो आपका वो सरल वाक्य कहलाएगा। इसके बाद एक वाक्य में उत्तर आपको बताना है। सुपरफास्ट में बच्चों आपको आंसर देना है, भाषा के साथ बात कैसी होती गई? भाषा के साथ बात पेचीदी होती गई या पेचीदा होती गई। आगे देखिए, पहलवान की ढोला कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताओ, तो लुट्टन सिंह लिख लेना। ठीक है, लुट्टन सिंह। मोहनजोदड़ो की वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई थी? तो इसमें आप लिख लेना चंडीगढ़ नगर से। किसकी? चंडीगढ़ नगर से। ठीक है। उल्टा पिरामिड शैली के समाचार को कितने भागों में बांटा गया है? इसको बताना है, 3 भागों में बांटा गया है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं बच्चों। शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ बताना है। कान का कच्चा यानी शब्दों के सार्थक कान का कच्चा का मतलब है अफवाहों पर विश्वास। अफवाहों पर विश्वास करना कान के कच्चा का मुहावरे का अर्थ है, अफवाहों पर विश्वास करना। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति क्या कहलाती है? व्यंग्यार्थ तो व्यंग्यात्मक शैली कहलाएगी, अर्थात उसे हम व्यंजना शैली बोलेंगे। व्यंग होगा वहां पे, व्यंजना शैली। कवि ने अपने खेत में कौन सी बीज बोया? प्रश्न है, कवि ने अपने खेत में कौन सी बीज बोया? तो शब्द रूपी बीज बोया। यहां पर हम सुपर फास्ट बात कर रहे हैं। चांद के गुरु का नाम बादल सिंह था। ठीक है, चांद के गुरु का नाम बादल सिंह था। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? लगभग 5000 साल पुराना है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। क्या है बच्चों? क्लाइमैक्स लिख लेना, क्लाइमैक्स। शब्द गुण कितने प्रकार के हैं? शब्द गुण 3 प्रकार के हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सूत्र रूप कही गई बात को विस्तार से लिखना, यह समझाना क्या कहलाता है? किसी भी चीज को विस्तार से लिखेंगे तो आपको भाव पल्लवन कहलाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो अवधी भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में की थी। अगला है, बच्चे किस प्रत्याशा में होंगे? तो अब बच्चे अपनी माता की प्रत्याशा में होंगे। आगे देखिए, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? आधुनिक सभ्य समाज की आवश्यकता है। यहां पर है श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो आधुनिक सभ्य समाज की। किस घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? किसी घटना, यहां पर लिखना। ठीक है, किसी घटना का यदि हम गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है, और मुद्दे की गहन छानबीन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार से रिपोर्ट को हम विशेष रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। आनंद यादव तो यहां पर इस मन हो जाएगा, आनंद यादव का मन किस बात के लिए तड़पता था? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। किस काव्य में छंदों का पूर्वापर संबंध ना हो, यानी कि जिस काव्य का छंदों पर पूर्वापर संबंध ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? फिर समझिए, जिस काव्य के छंदों का पूर्व पर संबंध ना हो उसे हम बोलते हैं मुक्तक काव्य। ठीक है, मतलब ऐसा काव्य जिसका पूर्वापर पर कोई संबंध ना हो आपका मुक्तक काव्य कहलाता है। ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता हो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो मुहावरा कहलाता, मतलब लघु एक छोटा सा शब्द। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण बता दो। निरर्थक, जैसे नहीं बोलते हैं आलू भालू, ठीक है, आलू और भालू, ठीक है, जैसे अंट संट, ये सब चीज हो जाता है, वो आपका निरर्थक हो जाता है। अंट संट है क्या? ये नहीं बोलते हैं, कोई अंट संट बोलता रहता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊषा का जादू कब टूटता है? तो ऊषा का जादू सूर्योदय होने पर टूटता है।
पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो यशोधर पंत किशन दा को अपना आदर्श मानते थे। कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? ठीक है, मतलब कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका है अच्छी कहानी पढ़ो। जितना अच्छी कहानी आप पढ़ोगे उतना ही सबसे अच्छे सीखोगे। जो गुण काव्य में जोश उत्पन्न कर दे वो आपका ओज गुण कहलाएगा। सही है कि नहीं? क्रिया विशेषण की परिभाषा, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो ये आपके प्रगतिवाद की विशेषता है। इसके बाद सत्य असत्य आप लोगों को लगाना एकदम सुपर फास्ट में। पहला है बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास तुलना की गई है। इस प्रश्न को आपके लिए छोड़ता हूं। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं, सत्य है या असत्य बताना है। परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, बिल्कुल शक्ति दिखाना, यानी परचेसिंग पावर का अर्थ है क्रय शक्ति। सिल्वर वेडिंग विवाह में 25 वर्ष पूर्ण होने पर मनाया जाता है। तो अगला भी आपका राइट होगा। ठीक है, सही है 25 वर्ष। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, तो बिल्कुल आपका सत्य है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भारतीय युग की विशेषता नहीं है, ये गलत है, जबकि इसमें भारतीय युग में इसकी विशेषता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। सही है। अगला प्रश्न है बच्चों, अट्टालिकाएं वास्तव में आतंक के भवन हैं, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक गया था, तो बिल्कुल सत्य है। ओम थानवी के अनुसार मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे पुराने शहर हैं, तो बिल्कुल सत्य है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये गलत है। रूपांतरण हो सकता है, क्यों नहीं रूपांतरण हो सकता है? ये गलत हो जाएगा। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है। ओज गुण शांत में तो हो ही नहीं सकता कभी। ओज गुण मतलब वीरता होना चाहिए वहां पे, गलत है। मुहावरों को पर्यायवाची शब्दों में अनुदित किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता। पर्यायवाची शब्द भाई, मुहावरा बड़ा रूप होता है, पर्यायवाची छोटा रूप। फिराक गोरखपुरी की रुबैया श्रृंगार रस पर आधारित है, बताओ क्या सत्य है? नहीं है, सत्य नहीं है। जैनेन्द्र कुमार ने अर्थशास्त्र को अनीत शास्त्र की संज्ञा दी है। अर्थशास्त्र को अनीत शास्त्र का संज्ञा दिया गया, बिल्कुल सत्य है। आनंद यादव मराठी भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, तो ये भी आपका राइट आंसर होगा, विख्यात साहित्यकार है। निरीक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं, बताओ निरीक्षकों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। मुद्रित निरीक्षक जो मतलब जो पढ़ा नहीं है, क्या उसके लिए मुद्रित माध्यम उपयोगी होगा? नहीं हो सकता। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। किसी बच्चे ने कहा था अलंकार को कहा जाता है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है। उन्मुक्त शब्द तत्सम भाषा का शब्द है, सही है क्या? बिल्कुल सत्य है। बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ो, बगुलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, ये गलत है भाई, ऐसा नहीं है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में कठोर माना गया है। शिरीष का फूल, इसे तो कोमल माना गया है, अभी हमने ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया था। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है। जूझ कहानी का प्रमुख पात्र आनंदा है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जब आप लोग देखेंगे बुक में कि प्रमुख पात्र स्वयं लेखक है, तो आनंद यादव, तो बिल्कुल सत्य है, आनंद लिखा सत्य है। रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या सीमित होती है, बिल्कुल सही है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है, लेकिन जब रेडियो नाटक की बात करते हैं बच्चों तो बिल्कुल वो सीमित है। करुण रस का स्थायी भाव रहती है, ये तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव, इसलिए गलत है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 सही है, और बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद है। तो ये लंबा वीडियो था, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।